हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। और जीरो से ही हमने सब कुछ सीखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास 10th के मैथ की, तो हमने जो है 10th के मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और कल हमने तीसरे चैप्टर पे चर्चा भी करी है। सही है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाओ, और चैनल पे जाते जब तुम प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में डला हुआ है 10th क्लास मैथ, तो उसमें तुम्हें हमारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर किसी से बिल्कुल भी नहीं मैथ आता, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा भाग, भिन्नों की जोड़, भिन्नों की गुणा भाग, एचसीएफ, एलसीएम, तो उसके लिए भी हमने एक सीरीज या एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अगर तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा 10 डेज चैलेंज, वो वाली वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद अब देखो, इसमें हमने ग्राफ बनाना और गुणांक और दो समीकरण, दो चर वाली समीकरण क्या होता है ये वो सब सीख लिया है। तो पहले पहली वाली वीडियो देखना, उसके बाद इसको देखना। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। ग्राफ जो है लगभग हाई स्कूल से हटा दिया गया है, लेकिन इस एक्सरसाइज में 2-4 सवाल हैं, मैं दोनों से बताऊंगा, जैसे तुम्हारा मन करे कर लेना। देखो, अगर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई, ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कॉपी किताब लेके बैठा करो, सवाल किताब में देखो। सही है, बिल्कुल आलसी मत बनो कि सब कुछ लिख के तुम। अब देखो, इसमें हमसे कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10, कक्षा 10 के, या 10 को ऐसे लिख लो रोमन गिनतियों में, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, 10। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अब हमें रिलेशन किसका रखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसमें मानो जरा, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो अगर मैं इन दोनों विद्यार्थियों को जोड़ दूंगा, यहां लिखना प्रश्नानुसार, यहां लिखोगे प्रश्न अनुसार, और प्रश्न अनुसार लिख के क्या करोगे, अगर मैं x में y जोड़ दूं तो वो किसके इक्वल आएगा भाई, 10 के। क्यों आएगा भाई, सीधी सी बात है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10, मतलब 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने किसमें भाग लिया है, प्रतियोगिता में भाग लिया है। या हम इसको लिख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या 10 हमारे हिसाब से, माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। तो जब x लड़कियां हैं और y लड़के हैं, टोटल कितने हैं, 10, तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस y बराबर 10। और एक लाइन और कही है हमसे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियां ज्यादा हैं। सही है, तो लड़कियां क्या है हमारी, x। तो x में से अगर मैं y को घटा दूंगा, इसको समीकरण 1 नाम दो, x में से अगर मैं y को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4, क्योंकि इन दोनों का अंतर दे रखा है ना मैं, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कैसे पता चलेगा भाई, घटा के पता चलेगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, जैसे मैं कहूं 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, ठीक है, और 12 लड़के हैं, या लड़कों को कम ले लो, इसमें कम दिए तो 6 लड़के हैं। तो बताओ इनमें कितना अंतर है, तो कैसे पता करोगे भैया, 10 में से क्या घटा दोगे, 6 घटा दोगे, कितना जाएगा, 4। अब यदि मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि जो है 10 लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक हैं, 10 लड़कियां हैं और लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, 4 अधिक, तो लड़के कितने होंगे, तो तुम कैसे पता करोगे भैया, यहां माइनस करोगे नहीं करोगे, और बाई लिख दो, पता नहीं है तो, और यहाँ क्या कर दोगे, 4, कि अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ तुम इसको इधर को ले जाओगे, इसको ले जाओगे, तो वाई वाला कितना जाएगा तुम्हारा, 6। सही है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर सीधी सी बात है भैया, अंतर दे रखा है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। तो 2 समीकरण हमें दे रखी है, और ये हमसे क्या कह रहा है, इसको जो है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ऊपर इसने लिख के दिया है रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ बनाना मैंने कल भी सिखाया, आज भी देखो कैसे होगा। अगर हम बात करेंगे इसमें ग्राफ की, तो ग्राफ में क्या होगा भैया, पहले x अक्ष और y अक्ष बनाओगे,
तो ये क्या है तुम्हारा 0। अब यहाँ बिल्कुल समान दूरी पर कट करोगे चारों तरफ, ठीक है। पैमेट्री से करना अगर तुम्हें इस विधि से करने हैं तो, वैसे तो लगभग ये हटा दी गई है। ठीक है भाई, देखो इसमें इधर क्या चलेंगे प्लस, सीधे हाथ पे प्लस की संख्याएं चलती हैं, ऊपर भी प्लस, नीचे बाई पे माइनस, और एक्स पे उल्टे हाथ पे प्लस और माइनस। सही है भाई। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमने ग्राफ के लिए अभी तैयार किया है बस। अब देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे y का निकाल लो, कोई भी एक मान निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, अगर x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 माइनस का बाई। ठीक है, इसके लिए एक बक्सा बना लो। बना लिया। अब देखो बाई का मान यहां से दूसरी समीकरण से निकालो जरा। तो यहां को लिखो भैया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करोगे, x बराबर कर लोगे 4 प्लस का बाई। तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, 4 प्लस का बाई। ठीक है, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाओ जरा। इसके लिए जब बॉक्स बनाओगे तो ये ऐसे कर लो, इधर कर लो, शायद मुश्किल दिखे नीचे की साइड। तो इसको तुम यहां कर लो, कितना आ जाएगा भाई, किधर करें यार भाई, बड़ी समस्या है गैप की। चलो पहले इसके लिए करते हैं। तो अगर हमें रेखा चाहिए तो हमें 2 पॉइंट बहुत होते हैं, है ना। कोई भी अगर 2 पॉइंट है तो हम रेखा उन दोनों को मिला के खींच सकते हैं, क्योंकि ये रेखिक समीकरण आएंगे सब। चैप्टर ही हम रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x, ये आ जाएगा हमारा y। सही है। देखो अब x का मान किस पे निर्भर है, y के। अगर y के मान चेंज करूंगा तो x के मान मिलते रहेंगे। और ये भाई समस्या 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 कहाँ समाधान होगी, इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर लो। विद्यार्थियों की संख्या कर लो, इसको कितनी थी भैया, 10। इधर को देखो, अगर समीकरण 2 देखो, x माइनस बाई बराबर 4, x का मान निकालोगे तो 4 प्लस के बाई हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस के बाई। ठीक है, इसके लिए एक डिब्बा और बना लो, ये छोटा ही काम कर देगा वैसे तो। यहाँ x, यहाँ। अब देखो जरा ध्यान से समझना, सही है, बहुत आराम समझाएंगे। ये x है, ये बाई है, और ये समीकरण 1 के लिए है। तो इसमें अगर मैं बाई के मान रखूंगा तो x के मान चेंज होंगे। अगर मैं बाई का मान 0 रख दूं तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 0 जाएंगे तो 10 ही तो बचेगा। सही है। अब जरा बाई का मान 1 रख दो, बाई का मान 1 रख दो, 2 पॉइंट चाहिए मुझे तो, ठीक है, ऐसे निकालूंगा। तो बाई का मान 1 रखो तो 10 का मान मिल जाएगा मुझे 9। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, x का मान 10 में से 1 जाएगा 9। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अभी 2 पॉइंट इसमें देखो कहां पे है, बाई पे 0, तो बाई पे 0 तो इस लाइन पे होगा, x पे 10, x पे प्लस का 10 इधर होगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट मिला हमें यहाँ पे x पे 10। अब अगर तुम देखोगे तो अब अगला पॉइंट देखो, 1 और 9, बाई पे प्लस का 1, बाई पे प्लस का 1, ठीक है, और x पे 9 प्लस का 9। तो बाई पे 1 जो है ये वाला बिंदु चलेगा, और कहां तक चलेगा, यहाँ तक। देखो ये 9 है ना, तो ये कहां मिलेंगे, कहीं यहाँ मिलेंगे। तो एक बिंदु हमारे पास ये है, हमारे पास 2 बिंदु हो गए। तो इनसे मैं एक रेखा नहीं बना सकता ऐसे करके, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। ठीक है, थोड़ा सा हो गया, ये पॉइंट ही तो है, इसको मिला दो तो ये एक रेखा खिंच गई। तो एक रेखिक समीकरण तो ये आ गई, किससे, x प्लस वाई बराबर 10 वाली। अब जरा इसमें देखो, यहाँ y बराबर 0 रखो तो x बराबर 4, ये मान अपनी तरफ से रखते हैं 0 1 2 3 पॉइंट लेने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो हम क्या बता रहे थे कि y का अगर तुम मान 0 रखोगे तो x बराबर तुम्हें 4 मिल जाएगा। ऐसे अपनी तरफ से y का मान जरा 1 रखो, तो y का मान जैसे हम 1 रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 प्लस 1, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो हमें 2 बिंदु मिल गए, एक 4 0,4 और एक 1,5। ठीक है, अब जरा समझो, ये बिंदु कहां पर होंगे, y पर 0 x पर 4, y पर 0 इस लाइन पे होगा और x पे 4 यहाँ। तो एक बिंदु तो हो गया हमारा ये वाला। अब ये कह रहा है भैया y पर 1 और x पर 5, तो y पर 1 मतलब ये वाली लाइन और x पर 5 मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को मिलाते हुए, बिंदुओं को मिलाते हुए जिस टाइम तुम रेखा खींचोगे तो वो ऐसे जाएगी, इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर। तो अब देखो ये रेखा है जहां पे काट रही है, वही इसका सॉल्यूशन है।
तो यहाँ पे काटा है। अब ये बिंदु देख लो कौन सा बैठ रहा है। अगर देखो मेरा हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे आ जाए, है ना, क्योंकि हाथ से बना हुआ है। अगर तुम चित्र पैरामीटर से बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ देखो तुम, अगर इसके सामने की बात करूं तो मेरा 4 आ रहा है, और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे लगभग ये 7 की तरफ जा रहा है। तो ये जो बिंदु होगा ये x पे कितना है 7 और y पे कितना है 4। तो बिंदु को लिखते हैं हम x, y, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया 7। तो x का मान कितना आ जाएगा 7, y का मान 4। अब ये थोड़ा सही है या गलत मैं यहाँ से एक अंदाजा ले लूंगा, क्योंकि यहाँ से भी मान निकल सकते हैं। देखो x बराबर 10 माइनस y है, ठीक है, और यहाँ से y का मान निकालूंगा तो उधर x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं x प्लस 4 रखूंगा तो एक मिनट जरा, y का मान x प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, और ये हो जाएगा y का मान x प्लस 4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10 माइनस, और ये हो जाएगा x, ये माइनस 4, ये x इधर आएगा तो ये 2x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6, 2 6, तो x का मान 3 आएगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना नीचे आएगा, है ना, क्योंकि मेरे भैया देखो हाथ से बने हुए हैं, तो ये पॉइंट तुम्हारा थोड़ा सा कहाँ आएगा, हमारा थोड़ा नीचे आएगा, मतलब 3 पे काटेगा। ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा, तुम बना के देखना। ठीक है भाई, तो ये x का जो मान है, अच्छा x का मान 3 आ रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकेंगे जरा। तो ये x प्लस y बराबर 10 था, यहां से हमने x निकाला तो x बराबर आ गया 10 माइनस के y, और दूसरी समीकरण कहाँ पे है हमारी, दूसरी ये रही, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4। अच्छा मैं प्लस 4 रखना था, x माइनस 4 होगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, x माइनस 4, तो ये प्लस हो जाएगा, 10 4 14, 7 ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा था भाई, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया भाई यहाँ पे, अगर इसको करेंगे देखो ये x इधर आ जाएगा तो 2x, और ये 10 और 4 14, 2 से काटोगे 7, तो x बराबर तुम्हारा 7 आ जाएगा, और x बराबर हमारा 7 ही आ रहा था, 7 पे काट रहा था, तो ये 7 है x बराबर, तो बिल्कुल सही बैठ गया वो चित्र से, है ना। और अगर तुम y का मान देखोगे तो y का मान कितना जाएगा भाई, कहीं से भी निकाल लो, यहीं से निकाल लो, x का मान 7 है तो y को इधर लेके आओ और 7 को उधर लेके जाओ, तो 10 माइनस 7 कितना बचेगा भैया, 10 में से अगर 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो इसका मान 3 आएगा, है ना। ये हमारा जो 4 आ रहा था ये कहाँ पे आएगा, लगभग 3 पे आएगा। तो ये है तरीका, सही है भाई। तुम जब बनाओगे तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो हमने करा क्या है वो सुनो। हमने क्या करा, पहले समीकरणें निकाली, ठीक है, ये सब रफ का काम है, ये मैं चेक कर रहा था चित्र सही है या नहीं, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो हमने क्या करा, हमने समीकरणें निकाली है। समीकरण कैसे निकाली भाई, उसने कहा था कि कुल विद्यार्थियों ने जो प्रतियोगिता में भाग लिया वो कितने थे 10, और हमने माना लड़कियां x हैं लड़के y हैं, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। और अगर यदि मैं, और उसमें रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, कैसे पता चलेगा, घटा के अंतर देख लो, ठीक है, 4 अधिक है, x में से अगर y घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए 4, सही है। अब यहां से दो समीकरण बनेंगी, एक ये एक ये। अब मैंने क्या करा, समीकरण 1 से x का मान निकाला, x का मान कितना आ जाएगा, y इधर प्लस में, 10 में से घटाओगे उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं, अब देखो ये आ गया मान, ठीक है। ऐसी दूसरी समीकरण पकड़ो, दूसरी समीकरण ये रही और इधर ये रहा, ये x है, ये y इधर माइनस में है तो जाएगा तो प्लस में। तुम देखो 4 प्लस का y, दोनों से x के मान निकाल दिए, बिल्कुल सही है। अब एक ऐसे करके बॉक्स बनाओ, x और y मान रखो, y का मान पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, जितने पॉइंट चाहिए ना तुम्हें उतने मान रखते चले जाओ, नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 पॉइंट चाहिए, हमने 2 पॉइंट के लिए क्या, y का मान 0 रखोगे, x बराबर 10, यहाँ 0 रख दोगे तो 10 में से 0 जाएगा 0, y का 1 रखोगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो 2 पॉइंट ही आ गए। अब ये बिंदु इसमें ढूंढ लो कहां पे, 0 कॉमन हो, y पे 0 x पे 10, y पे 0, y पे चलना ही नहीं है तो 0 तो यहीं रहेगा, और x पे 10 तो 10 कहां पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। अब ऐसे ही जरा किस पे आ जाओ, y पे 1, तो y पे आपके 1 चला, तो 1 चला तो डॉटेड डॉटेड से मैंने दिखाया 1 चला, और x पे 9, तो ये वाला बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो लंबी सी, खींच दी, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ आ जाओ, सेम ऐसे इसके लिए बना लो, 0 रखो 4 आया, 1 रखा 5 आया, ठीक है, 4 और 1 5। अब इन पॉइंटों को ढूंढो, 0 और 4, y पे 0, x पे 4, ये मिल गया 1 पॉइंट, फिर है y पे 1 और x पे 5, y पे 1 यानी इस वाली पे, और x पे 5, x पे 5 कहां मिलेगा हमें, यहां मिलेगा, ठीक है भाई, x पे 5 ये, अगर देखोगे तो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक आगे रेखा खींच दी। अब ये रेखा कहीं ना कहीं काटेंगी, तो इसके सामने देख लो ये y पे कहां काट रही है 3 पे, और नीचे x पे कहां काट रही है 7 पे, तो इसका जो मान आएगा वो क्या जाएगा 7,3, x का मान 7 और y का मान 3, ठीक है भाई। तो ऐसे हम ग्राफ से भी इनको सोल्व कर सकते हैं, और ये मैंने बताया है प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है, और इनकी पहचान भी बताई है, कल की वीडियो एक बार जरूर देखें, आपको सब पता चलता है, ठीक है भाई। अब अगले सवाल करते हैं, सही है।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है पहले के। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो इसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, दोनों का मिला के 50 है। तो इसमें मान लो, माना माना इसमें क्या दे रखा है, पेंसिल और कलम। तो माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य x रुपए, ठीक है। और क्या मानोगे, एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मानोगे भाई, 22 रुपए। इतनी बात समझ में आई भाई। इसमें 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखी है, लेकिन उनका अलग अलग मूल्य नहीं रखा, एक ही जगह करके दे रखा है। तो हम क्या करें, मान लें उसका भैया x है, दूसरे का क्या है, भाई है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ, प्रश्न अनुसार। जैसे जैसे हमसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे कर देंगे, प्रश्न अनुसार। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न, सुनो जरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम, कितनी पेंसिल 5 और कितनी कलम 7, और दोनों जब उसने खरीदनी कितने रुपए दिए, उसने रुपए दिए 50। ठीक है, सुनो जरा, भी बताते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है, मतलब जब वह दुकान पे गया उसने 5 कलम खरीदी, 7 पेंसिल खरीदी, ठीक है। 5 पेंसिल खरीदी, 7 कलम खरीदी, ठीक है। और उसने टोटल उसे कितने रुपए दिए, 50। लेकिन 5 कलम का मूल्य हम कैसे पता करेंगे, एक बात तो, अगर एक कलम का मूल्य 2 रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 5 से कर दोगे, 5 दूनी 10। ऐसे ही अगर एक कलम का मूल्य x रुपए है, ठीक है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7 गुणा x, यानी कि 7x। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। ऐसे ही अब भैया दुकान पे गया तो दोनों को मूल्य को जोड़ के ही तो देगा, तो बीच में जोड़ का निशान लगाओ जरा। अब वो कह रहा है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 22 है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 22, यानी कि 5 22। ये आगे हमारी समीकरण नंबर 1। आया होगा समझ, अब भी नहीं आया तो फिर भी कमेंट करके बता देना, और बता देंगे भाई। वैसे इससे भी जीरो क्या हो सकता है ना। फिर कह रहा है अगली कंडीशन, जबकि 7 पेंसिल, अब के उसने कितनी पेंसिल खरीदी है, 7 पेंसिल प्लस, और दूसरी चीज क्या है इसमें भैया, 7 पेंसिल 5 कलम, ठीक है, 5 कलम, और टोटल कितने रुपए दिए हैं उसने, टोटल उसने रुपए दिए हैं 46, ठीक है। अब देखो 5 7 क्या है, तो 7 है कलम, नहीं 7 शायद, रुको एक मिनट, 7 है पेंसिल, तो एक पेंसिल 22, तो 7 पेंसिल 7 22, और 5 है कलम, तो एक कलम x, तो 5x बराबर 46। तो ये कितनी होगी भैया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण आ गई। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, ग्राफ। और ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो समीकरण 1 से भी x का मान निकालना पड़ेगा और समीकरण 2 से। तो पहले क्या करना है तुम्हें, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है, समीकरण 1 से। जब निकालोगे तो कैसे करोगे भैया, देखो x का मान निकालना है तो इसको उधर लेके जाओगे, ये प्लस में है तो 50 की माइनस में पहुंच जाएगा, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा हमारा 50 माइनस के 5 बाई, ठीक है, उधर पहुंच जाएगा। अभी 7 इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 50 माइनस का 5 बाई बटे 7। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा भैया, x का। इसके लिए जरा एक डिब्बा बना लो 2 पॉइंट लेने के लिए, ठीक है। तो पहला डिब्बा x, दूसरा बाई, सही है। अब जरा इसका दूसरी से निकालो, यहां लिखो समीकरण 2 से। देखो 7 बाई प्लस 5x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7 बाई उधर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा 5x बराबर 46 माइनस का 7 बाई। अगर यहां से x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 46 माइनस का 7 बाई बटे 5। तो ये यहां से x का मान आ गया। इसके लिए एक डिब्बा बना लो, यहाँ x लिखो, यहाँ बाई लिखो। इतनी बात समझ में आई। इधर क्या बनाओगे भैया, इधर बनाओगे ग्राफ, ठीक है। थोड़ा जगह का अभाव होते हुए यहाँ पे, तो यहां से हम क्या करेंगे, बराबर बराबर कट कर देंगे, ठीक है। यहां से भी हम बराबर बराबर कट कर देंगे, यहां से भी बराबर 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 बराबर, और यहां से भी बराबर 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 बराबर, ठीक है। ये हम मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, ठीक है। ऐसे करके आ जाएंगे, ऐसे ही इधर आ जाएंगे, -1, वैसे एक तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे वाले थोड़े ज्यादा खिंचपिच हो गई, -10 -11 -12 -13, कुछ ऐसे है ना। देखो समझाओ, x का मान यहाँ 0 रखो,
एक्स का नहीं, बाई का मान जीरो रखो, क्योंकि एक्स तो बाई पे निर्भर है। तो बाई का मान जब मैं जीरो रख दूंगा तो यह जाएगा 50/7, क्योंकि बाई तो जीरो हो गया तो 50/7। अब मैं बाई का मान 1 रख दूं तो 50 में से 5 चले जाएंगे तो यह जाएगा 45/7। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा, इधर की अगर तुम बात करोगे तो बाई का मान जीरो रखो दूसरी समीकरण के लिए, तो ये बाई का मान जीरो तो यह जाएगा 46/5, 46/5। ठीक है, अब इधर रखोगे तुम 1 तो यह जाएगा 7, 46 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा 39, 39/5। इतना काम करा भाई। ठीक है, इसके बटे में 7 है, इसके बटे में 5 है। अब इनके अप्रोक्सीमेट पे पहुंच जाओ, 7 से भाग दो, इसे भाग करोगे 7 7 49। ठीक है, 7 बार जा रहा है तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब पॉइंट ढूंढो, ये जीरो बाई पे जीरो, इस पे एक्स पे 7 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, तो तुम क्या जाओगे, यहाँ पे जाओगे एक्स बाई पे जीरो और 7 से हल्का सा ज्यादा, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हल्का सा ज्यादा। ठीक है, अब जरा देखो इसको करो, अगला पॉइंट क्या है हमारा, बाई पे 1, तो बाई पे 1 ये वाली लाइन जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखते हैं एक्स कहाँ मिलेगा। अब देखो 45 है, 7 छंग 42, 7 छंग 42। ठीक है, अगर 45 को भाग करोगे तुम तो ये आ जाएगा 7 छंग 42, कितना बचेगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 21 7 चौक 28, यानी कि देखो 6.5 के बहुत आसपास है, तो 6.5 का बहुत आसपास है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलने वाला है तुम्हें, बीचों बीच में, तो यहां मान लो एक पॉइंट हो गया, एक ही हो गया, इन दोनों को मिला दो, एक रेखा खींच दो, खींच दी भाई। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, या फिर इनमें क्या कर लग रहा, इसके बीच में जैसे 1 और 2 है, इनके बीच में 10 अंक होंगे, है ना, ऐसे करके छोटे छोटे डंडे खींच लो, छोटे 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 छोटे, तो ये पॉइंट 4 आ रहा था, तो भैया पूरा इसे पॉइंट 4 पे चले जाओ, लगभग में चले जाओ, एक पॉइंट के बाद 6.4 पे। ऐसे ये 50 था, तो 50 को 7 से भाग करो तो ये आ जाता 7 7 49, कितना बचता है, 1 7 ही करना 7, तो 7.1 ढूंढ लो। ठीक है, वैसे कर सकते हो। अब जरा आ जाओ इधर, इधर की साइड दूसरी पे आ जाओ, दूसरी कहां है, ये रही, बाई पे 0, एक्स पे 46/5, 5 नम 45, तो थोड़ा सा ज्यादा, किससे 9 से, किस पे, एक्स पे 9 से थोड़ा सा ज्यादा, यहां पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब बाई पे 1, तो बाई पे 1 तो यही चल रही है लाइन, ये आगे जाएगी, और 5 से 39, तो 5 8 40, 5 8 40, 8 से बहुत थोड़ा सा कम 7.9, तो 8 से बहुत थोड़ा सा कम, तो यहां पॉइंट मिलेगा। ठीक है भाई, अब जब तुम इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे, इन दोनों को, तो ये ऐसे मिलते हुए और ऐसे कहीं काटेंगे भाई। ठीक है, अगर इनको मैं सही से मिलाऊं तो ये ऐसे कहीं पे काटेंगे, और ये जो बिंदु होगा, ठीक है, ये जो बिंदु होगा इसे इधर देख लेना और इसको इधर देख लेना। ठीक है, ये एक्स कोमा वाई इसका सॉल्यूशन होगा। मेरा गलत आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने भैया हाथ से बनाया है और सबकी दूरी घट गई, बढ़ गई, ऐसे हो गया, हो गया। तुम बैडमिंटन से बनाओगे तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इसमें अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढना है तो इनके बीच में भी डंडे खींच लेना, ऐसे करके, ऐसे 10 डंडे आएंगे एक के बीच में, और देख लेना बिल्कुल कहां मैच खा रहा है, बिल्कुल पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उतार लो किसी को उतारना है तो। बाकी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भैया कमेंट में बता देना एक बार, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उस दोस्त को जिसको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ग्राफ बनता कैसे है। सही है भैया, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।